श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 5वां अध्याय। दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतंत्र, मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर है, सत्यवाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्व लोक स्वरूप हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक हैं, सर्व लोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाव, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक हैं, विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेद वाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि के में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो
जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े उदार थे, अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। तब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्म लोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख से बढ़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे अवगुण, ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों का नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। श्री हरि 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 श्री श्री हरि श्री श्री हरि श्री छठा अध्याय, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सोभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रशब्द और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरास ही कहलाए। ये ही
रथितर वंशियों के प्रवर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुशी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यव्रत के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपरोक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुशे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। फिर विकुशी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग आई थी, इसीलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुशी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। विश्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित है और श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु के कहने पर इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की क्रूरता का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुशी अपनी राजधानी में लौट आया और उस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुशी के पुत्र का नाम था पुरज्य। उसी को कई इंद्रवाह और कोई कुकस्यस कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरज्य को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरज्य ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे बड़े भारी बैल बन गए। सर्व अंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरज्य को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कपूत ढील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरज्य का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरज्य ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साथ जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरज्य ने उनका घर, नगर और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इससे उस राजऋषि को पुर जीतने के कारण पुरज्य, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुट पर बैठने के कारण कुत्स्य कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उनका पुत्र प्रथु हुआ। प्रथु के विश्वरंधी, जिसके चंद्र और चंद्र के युवानाश्व
के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई। शाबस्त के बृहदशव और उसके कुवलयाशव हुए। ये बड़े बली थे। उन्होंने उत्तक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्यों के मुख की आग से अनेक सब धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दंडाशव, कपिलाशव और भद्राशव। दंडाशव से हर्षव और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के रणशव, उनके कृशवाव के सैनजीत और सैनजीत के युवा नाशव नामक पुत्र हुआ। युवा नाशक संतानहीन था, इसीलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवा नाशव से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवा नाशव को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया। परीक्षित जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवा नाशव ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में फल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवा नाशव की दाहिनी को फोड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः इसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ दाता बेटा तू रो मत। माँ दाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली के मुंह में तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवा नाशव की भी मृत्यु हुई। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवा नाशव की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। युवा नाशव के पुत्र मानधाता त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ ये वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग जुवस्वान के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरु, कुत्स्य, अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं। और योगी मुचुकुंद
इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सोबरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सोबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सोबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सोबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसीलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में चुड़ियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और शरीर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायत हो जाएं। ऐसा सोचकर समर्थ सोबरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सोबरी मुनि को कन्याओं के सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सोबरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सोबरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सोबरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महल में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी वीरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपति पृथ्वी के स्वामी मानधाता सोबरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सोबरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंद से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदोचार्य सोबरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रत का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधोपतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपनी ब्रह्म तेज को अशून्य रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जैसे मोक्ष की इच्छा से उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के
अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 50,000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम सन्यासी सोभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आवाहनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सोभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। 7वां अध्याय, राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवा दशव ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ युवा नाशव और युवा नाशव का हारित। मानधाता के वंश में ये 3 आवंतर गोत्र के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह कुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर कुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर कुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा कुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य के हर्षव, उसके अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। वही यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे की ओर सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगी। कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा, तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के दांत
निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी, हमारा क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से ढीला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। अब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए आग लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने दुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदय रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करो। सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीगर्त से उनके मंझले पुत्र शनु शेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंप कर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं शेष चरित्र वाले हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष में यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम सन्यासी जमदग्नि ने अगर्भवर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और आयस्व मुनि समाधान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित, आगे चलकर मैं शनुशेप का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान भी किया जा सकता है। 8वां अध्याय, सगर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसी से चंपापुरी बसाई थी। चंप से उदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरुक का व्रक और व्रक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब
बाहु की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि और को यह मालूम था कि इससे गर्भ है, इसीलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब इसकी सोतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ और घर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा थे। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद कर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर तालजंग, जवन, शक, और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के मूंछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया था, कुछ को आधा मुंडवा दिया था। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए भारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसलिए उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फल स्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के श्राप से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमो गुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का ही आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्यु में पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु और यह मित्र इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस्य नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस्य के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता।
असमंजस से पहले जन्म में योगी थे, संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था, इसीलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ तथा राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो क्या रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। ये वे जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञानगन हैं, सनंदन आदि मुनि, जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उनके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया, उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म और कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही नहीं, न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उद्देश्य करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया की करामत है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त, शरीर तथा कर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की यह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। जब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार
सौंप दिया और वे स्वयं विशेष विषयों से निष्प्रह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। 9वां अध्याय। भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझसे। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार करो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरुक्त होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सुतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी ने इस प्रकार गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राज ऋषि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी को वहां ले आए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाली दिशाओं को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसीलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी
केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से दिखती है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। भागीरथ का पुत्र था श्रुत का नाभ, और यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुदीप, और सिंधुदीप का अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सोदास, और सोदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सोदास को ही कोई मित्र कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कामों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सोदास के गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सोदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। एक बार राजा सोदास शिकार खेलने गए थे, वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। उसने राजा के उस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोई का रूप धारण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए। तब उसने मनुष्य का मांस रौंद कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है तो राजा का नहीं, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए ही कर दिया। उस समय राजा सुदास भी अपनी अंजलि से जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने के लिए रोक दिया। इस पर सुदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं। तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसीलिए उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ। वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को देवास के समय देख लिया। कलमाशपाद को
भूख तो लगी थी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति हैं, इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। ये मुझे खानदान की और कामना है। मेरा यह ब्राह्मण पति और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है। इसीलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप श्रेष्ठ जैसे श्रेष्ठ राज ऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध क्षत्रिय और ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप उन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सोदास ने श्राप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना का पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। तब जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए खुद पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसीलिए मूर्ख, जब तू स्त्री के सहवास करना चाहेगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सोदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे यह उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। उसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके ऊपर पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अशम पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच ही हुआ। उसे मूलक इसीलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ के एड़ीविड़ और एड़ीविड़ के राजा विश्वस के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड्गवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्होंने घड़ी बाकी
है। तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे कुल के इष्ट देवता है ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में होने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी है, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसीलिए अब उन विषयों में नहीं रमता, इसीलिए इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर उनकी सत्ता नहीं है। यूं तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे संसार से के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण में ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्मा पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्त जन उसी वस्तु को भगवान वसुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। आज कथा को ही विराम देते हैं। अब 10वां अध्याय है भगवान राम की लीलाओं का वर्णन। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन